कई नए फैसिलिटीज अप्रूव हो सके, इस तरह व्यवस्था की गई है। मैं पहले कॉमन पॉइंट बताऊंगा, उसके बाद में फिर इंडिविजुअल स्टेट का बताऊंगा। कॉमन अगर हम देखें तो 50 नई नमो भारत ट्रेन्स आपने देखी, जो शॉर्ट डिस्टेंस के जर्नी के लिए 100, 150, 200 किलोमीटर की जर्नी के लिए 100 नई अमृत भारत ट्रेन्स, जो कि फुल्ली, जो हमारे सबसे गरीब से गरीब वर्ग है और श्रमिक वर्ग है, लोअर मिडिल क्लास है, उनके लिए बहुत कम कीमत में लंबी जर्नी कर सके। और वंदे भारत ट्रेन्स 200 नई, जिसमें स्लीपर और चेयर कार दोनों इंक्लूडेड है, वो इस बजट में सैंक्शन हुई है। और 1000 नए पुल और फ्लाईओवर्स अंडरपासेस अप्रूव हुए इस बजट में। इस साल जो अभी चल रहा है साल, उसमें 1,14,000 करोड़ रुपए का रेलवे की सेफ्टी में इन्वेस्टमेंट है, ऑलरेडी हो रहा है अभी। और आगामी वर्ष में 1,16,000 करोड़ रुपए का सेफ्टी में इन्वेस्टमेंट होगा। टोटल बजट एलोकेशन देश के लिए, पूरे देश के लिए 2,52,000 करोड़ का है, जो कि रिकॉर्ड है। बहुत अच्छा बजट एलोकेशन है, जिससे कि देश भर में रेलवे की सुविधाओं को बढ़ाया जा सके। और ये ऑप्टिमम नंबर है, ये नंबर एकदम राइट नंबर है। इस नंबर पे कंटिन्यू करने से मोमेंटम बना रहेगी। मैं आता हूँ जम्मू कश्मीर का। आपको सबको जानकर बहुत खुशी होगी कि जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाली रेलवे लाइन, जिसमें 2 बड़े बड़े ब्रिजेस है, कई सारी टनल्स हैं, ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर के आसपास टनल्स हैं, तो वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। उसकी सारी टेस्टिंग हो गई है और जितने भी विभिन्न प्रकार के टेस्ट होते हैं, लोड टेस्ट, स्पीड टेस्ट, कई तरह के टेस्ट होते हैं, वो सारे टेस्ट कंप्लीट हो गए। CRS अपनी रिपोर्ट दे चुके हैं और उस रिपोर्ट का एग्जामिनेशन अभी चल रहा है। बहुत जल्दी यहाँ पर कॉमर्शियल सर्विस चालू होगी जम्मू से श्रीनगर के बीच में। वंदे भारत स्पेशल ट्रेन बनती है, क्योंकि ये टेम्परेचर जो रहता है बहुत ही कम टेम्परेचर, 0 से कम रहता है टेम्परेचर, तो इसमें कई स्पेशल फीचर्स होते हैं, पानी जमे नहीं। फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो होती है वो लोअर टेम्परेचर पे उसके अलग तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो मोटर जो होती है नीचे चलाने के लिए वो भी एक अलग तरह की डिजाइन होती है उसमें। इन सब चीजों का बहुत स्पेशल ध्यान रख के जम्मू से श्रीनगर के बीच में चलने वाली ट्रेन के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। बहुत जल्दी ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा, मतलब कॉमर्शियल ऑपरेशन इसका चालू होगा। आप सबको जानकारी भी है कि जम्मू स्टेशन का बहुत बड़ा विस्तार किया जा रहा है, बहुत मेजर डेवलपमेंट किया जा रहा है। 3 प्लेटफॉर्म थे पुराने टाइम में, जिसको अब 7 प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है और एकदम मॉडर्न, बहुत ही अच्छे क्वालिटी का स्टेशन बन रहा है। तो जब तक वो स्टेशन बन के कंप्लीट होगा, मेरे ख्याल से अगस्त सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगा उसका काम। तब तक कटरा से श्रीनगर के बीच में चलाएंगे और उसके, लेकिन टाइम टेबल शुरू से ही जम्मू से श्रीनगर का होगा, शुरू से ही जम्मू से श्रीनगर का टाइम टेबल होगा, ताकि अगस्त सितंबर में किसी को कोई दिक्कत ना आए, तुरंत चालू हो सके। मतलब जिस दिन से रेडी हो जाएगा जम्मू का स्टेशन, तब से उसको चालू किया जा सकता है वंदे भारत को। इसके अलावा नए प्रोजेक्ट्स पे काम, सर्वे का, डिजाइन का काम काफी अच्छी प्रोग्रेस कर चुका है। इस साल का जम्मू कश्मीर के लिए बजट एलोकेशन है 844 करोड़। 844 करोड़। स्वाभाविक है कि जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होने को आते हैं तब एलोकेशन कम हो जाता है, और जब वापस नए प्रोजेक्ट सैंक्शन होंगे, जो आगे बारामूला से आगे के प्रोजेक्ट हो गए, इधर श्रीनगर से लद्दाख की तरफ के लिए एक सर्वे का काम चल रहा है, एनालिसिस का काम चल रहा है पूरा। तो जब नए प्रोजेक्ट सैंक्शन होंगे, और भी कई प्रोजेक्ट्स हैं, तो उन प्रोजेक्ट्स का जब सैंक्शन होगा तो और फंड्स आ जाएंगे। जम्मू कश्मीर के लिए या देश में किसी भी राज्य के लिए फंड्स की कभी कोई कमी नहीं रहेगी, ऐसा मोदी जी ने बहुत स्पष्ट कहा। और इसीलिए देश भर में प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस भी बहुत अच्छी है। आप सब देख ही रहे हैं कि पिछले 10 वर्षों में करीब 35,000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बने। पूरे जर्मनी का नेटवर्क ले लो, उससे ज्यादा 10 साल में भारत में ऐड हुआ है नए रेलवे ट्रैक। इतना शानदार काम मोदी जी के पीरियड में हो रहा है। और जम्मू कश्मीर भी 100% इलेक्ट्रीफाई हो गया है। 4 स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन के तहत
पूरा रीडेवलप कर रहे हैं। और 2 वंदे भारत ट्रेन ऑलरेडी जो जम्मू से और कटरा से चल रही है दिल्ली की तरफ, अब उसमें और नई वंदे भारत जुड़ेंगी। मैं साथियों आसाम और नॉर्थ ईस्ट की बात करूंगा। एंटायर नॉर्थ ईस्ट और असम, इसको इस तरह से हम इसलिए क्लासिफाई करते हैं क्योंकि रेलवे की जोन NFR के नाम से आती है। तो 10,440 करोड़ रुपए का एलोकेशन है, 10,440 करोड़ रुपीस का एलोकेशन है। आप इसको अगर कंपेयर करो यूपीए पीरियड से, 10 साल पहले जो यूपीए की सरकार थी केंद्र में, उससे कंपेयर करो तो उससे 5 गुना ज्यादा है, 5 गुने ज्यादा है। काम बहुत तेजी से चल रहा है सब जगह और बहुत डिफिकल्ट भी होता है क्योंकि बहुत सारे ब्रिजेस, बहुत सारे टनल्स, मतलब प्रैक्टिकली बहुत सारे प्रोजेक्ट, जैसे सिक्किम का प्रोजेक्ट है, जैसे कश्मीर का प्रोजेक्ट है, मतलब टनल ब्रिज, प्रैक्टिकली पूरा प्रोजेक्ट ही टनल ब्रिज ऐसा है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट क्योंकि सारा ही पहाड़ी एरिया है, बीच में कोई प्लेन एरिया आता नहीं कई प्रोजेक्ट्स के बीच में। लेकिन टीम पूरी तरह से मुस्तैदी से लगी हुई है और काम कर रहे हैं। नए प्रोजेक्ट्स भी सैंक्शन होते जा रहे हैं लगातार, तो इससे पूरे नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी में बहुत लाभ होगा। नई ट्रेन्स भी चालू कर रहे हैं। उत्तराखंड भी है साथ में क्या? ठीक है, मैं यहाँ पे रुकूंगा और क्वेश्चंस लूंगा, उसके बाद में फिर क्वेश्चंस अपन इस सीक्वेंस में लेंगे। लास्ट बेंच से चालू करेंगे, एक एक करके पहले लास्ट बेंच में कोई क्वेश्चन।